हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, जिसका अपकमिंग भर्ती 17वीं बीपीएससी है और इसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार आपका 23 सितंबर को एग्ज़ाम निर्धारित है और आप सब अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच कल चेयरमैन जो बीपीएससी के हैं उनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, चूँकि अभी 18 से 22 के बीच में एक तो आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम हो गया और दूसरा यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो गया। तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें मोस्ट जो अवेटेड वैकेंसी 17वीं है, इसको लेकर के भी उनसे सवाल किए गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे खुलासे हुए और चूँकि पहले आप सुनते आ रहे होंगे कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन शायद अब ये दिखता है कि परिवर्तन बीपीएससी का नियम है, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम से पहले पैटर्न में बदलाव करना, लगातार बीपीएससी जब भी एग्ज़ाम आता है तो पैटर्न में बदलाव कर रही है और ऐसे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कि छात्रों को मंजूर नहीं है। सारा अपडेट को हम लोग समझेंगे। क्या परीक्षा में देरी होगी? अब ये बिल्कुल धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम डिले हो सकता है, क्योंकि अभी रिजर्वेशन पॉलिसी है तो वो स्टक हो चुका है और वहाँ पे जो माननीय हाई कोर्ट है पटना, वहाँ से इसको निरस्त कर दिया गया, लेकिन सरकार उसको एक्सेप्ट ना करके सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाई है। तो उसमें जाहिर सी बात है देरी होगी और देरी होगी तो यहाँ पे वैकेंसी में भी देरी होगी, तो आपका एग्ज़ाम भी देरी से होगा। सबसे पहले चेयरमैन सर का इस वीडियो को देखिए, देन आगे हम लोग सारे चीज़ों को एक एक करके समझेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग पेपर भी बोला जा रहा है लेने के लिए। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा अगर पेपर भी अलग होगा तो। चाहे उसके पैकेज की डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्जाम लेने की पैटर्न हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। जो 18 से 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, सॉरी 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्जाम है, वो एग्जाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्जाम हो रही है और आगे जो भी एग्जाम होगी, तो सब एग्जाम आप जानते हैं मल्टी सेट होगी। पहले क्वेश्चन पेपर का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जोड़ने के लिए सभी एग्जाम हम लोग मल्टी सेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्जाम में हम अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छपाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग जिलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए की गई है। जिस पर्टिकुलर एग्जाम में ये सभी कलर, ये सेट है, कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है और किस कलर सेट का किस एग्जाम में कि किस जिले में उपयोग किया जाएगा, उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्जाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाएगी। तो 18 तारीख से जो एग्जाम है, 19 तारीख से जो एग्जाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज किया जाएगा और 9:30 बजे से बच्चों की एंट्री, जानते रिजल्ट बनाने में भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का टाइम लगता है। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो आगे कार्रवाई करनी है, उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग से जब आयोग को प्राप्त होगी तभी आयोग इसका रिजल्ट बना पाएगा। वैसी एडवर्टाइजमेंट जो पुरानी आरक्षण नीति के आधार पर इश्यू की गई थी, उसका रिजल्ट करने में हमको दिक्कत नहीं।
के एग्जाम के लिए डिबार करेगा। आखिरी सवाल, 17वीं बीपीएससी का जो कैलेंडर है वो भी लगता है कि जुलाई ही है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? जुलाई नहीं है, उसका 30 सितंबर का है। सितंबर का। अगर रिजर्वेशन के इश्यू पर क्लैरिटी आ जाती है तो मुझे लगता है हम लोग वो स्टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चेयरमैन सर के सारे बातों को सुन लिया है। चेयरमैन सर ने स्पष्ट कहा है कि जो यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत जो भी वैकेंसी आई है उसका रिजल्ट हम लोग जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक गेट का इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगा, सरकार का कोई परमिशन नहीं मिल जाता है कि कौन सा रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करना है, तब तक आयोग उस पर कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि जो पहले से वैकेंसी है जो पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत है उसमें कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट जारी करने में। अब जो इनकी सारी बातें हैं वो पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं, एग्जाम में आखिर डिले कब तक हो सकता है, सारा अपडेट यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि बीपीएससी में बदलाव को लेकर चेयरमैन सर ने क्या कहा, इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा, मल्टी सेट पेपर कलर कोडेड 3 आवर्स बिफोर एग्ज़ाम। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, इन्होंने कहा कि मल्टी सेट ऑफ पेपर हम लोग तैयार करेंगे। देखिए अब तक क्या होता था कि आप बीपीएससी के एग्ज़ाम जाते हैं तो उसमें जो 150 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपके पूरे बिहार में एक सेट तैयार किया था, यानी कि पूरे बिहार में जो भी सेंटर होती है 38 जिला में, तो वहाँ पे प्रत्येक सेंटर पे जो क्वेश्चन पेपर मिलता है सभी का क्वेश्चन सेम रहता है। हाँ, उसमें अंतर ये रहता है कि आपको ABCD करके ऐसे जो सेट्स मिलते हैं उसमें क्वेश्चन को रीअरेंज किया जा रहा था। मतलब कि उसमें क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन जो आपके सेट में 26 नंबर है, हो सकता है कि वही क्वेश्चन मेरे सेट में 1 नंबर हो सकता है कि किसी और के सेट में वही क्वेश्चन 50 नंबर हो। मतलब कि क्वेश्चन सेम है लेकिन क्वेश्चन का अरेंजमेंट अलग अलग नंबरिंग के साथ किया गया था, अलग अलग सेट में उसको किया गया था। लेकिन जो अब चेयरमैन सर का कहना है कि यहाँ पे हम मल्टीपल सेट तैयार करेंगे, तो देखिए मल्टीपल सेट क्या है। मल्टीपल सेट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन भी अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे चेयरमैन जैसे बोल रहे हैं कि 3, 4 या 5 भी हम लोग पेपर सेट कर सकते हैं, यानी कि 5 तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है कि मेरे को जो सेट मिला है उसमें कुछ क्वेश्चन अलग हैं, आपके सेट में वो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि मेरे क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। आपके सेट में वो जो क्वेश्चन है वो मेरे सेट में नहीं होंगे और मेरे सेट में जो क्वेश्चन है वो आपके सेट में नहीं होंगे, यानी कि एक ही एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, और उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे नंबर का कोडिंग नहीं करेंगे, वो कलर के हिसाब से कोडिंग करेंगे। मान के चलिए 3 सेट ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो 3 सेट में हो गया कि मान के चलिए कि एक जो क्वेश्चन तैयार किए उसका कलर रेड कर दिए, दूसरे का येलो कर दिए और थर्ड का ग्रीन कर दिए। अब क्या होगा, 3 आवर्स बिफोर ये बताया गया है कि जैसे एग्ज़ाम शुरू होगा तो मान के चलिए कि जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला रहेगा तो उसके 3 घंटे पहले वहाँ के जो जिला अधिकारी होंगे उनको बताया जाएगा कि प्रॉपर किस कलर कोड को किस सेंटर में भेजना है। यानी ये भी हो सकता है कि जो सेट्स डिफरेंट तैयार किए जाएंगे एक ही डिस्ट्रिक्ट में, मान के चलिए कि सपोज आपका एग्ज़ाम सिवान ज़िला में है, तो हो सकता है कि सिवान ज़िले में जैसे कि DAV कॉलेज है, तो DAV कॉलेज में जो छात्र हैं वहाँ पे क्वेश्चन सेट कुछ और हो, वहीं पे इस्लामिया कॉलेज है तो इस्लामिया कॉलेज में क्वेश्चन सेट कुछ और हो, या हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रश्न पत्र हो। मतलब कि सभी पॉइंट्स को उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ भी हो सकता है, हम लोग सरप्राइज रखेंगे उसको। अब देखिए यहाँ पे चेयरमैन सर ने हजारीबाग में जो चीटिंग का मामला आया था उस पर कुछ स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे अब जब डिफरेंट पेपर लागू होंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसको पेपर को सेट करता है, तो कितना भी कोशिश कर ले पेपर का लेवल एक नहीं कर सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल सेम नहीं हो सकती है। हो सकता है कि किसी को ईजी क्वेश्चन मिल जाए, किसी को वास्ट क्वेश्चन मिल जाए, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए अब इसमें क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन का रूल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि छात्रों के साथ कई बार यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है तो किसी को नुकसान भी हो जाता है, खास करके जो बाउंड्री पे है। मान के लिए कि 90 कट ऑफ है तो हो सकता है कि जिनका 89 मार्क्स है उनको बढ़कर के 91 आ जाए और वो क्वालिफाई कर जाए यहाँ पे प्रीलिम्स को। हो सकता है कि इनका 89 के 89 ही रह जाए और ये यहाँ पे फेल हो जाए पीटी में, या इनका घट जाए स्कोर। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है और इसीलिए छात्र लगातार इसका विरोध करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक चीज़ की वेटिंग लिस्ट मिलेगा कि नहीं, तो ये अभी आयोग स्पष्ट नहीं किया है। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मिंग अलग अलग प्रिंटिंग में होगा, तो चलिए ये तो अच्छी बात है कि अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में पेपर को प्रिंट करवाया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग अलग वाहन से पेपर को भिजवाया जाएगा।
ये अच्छी बात है, इसको तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें बहुत सारे छात्रों का नुकसान हो सकता है और इसी को लेकर के छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। अब इसका बचने का तरीका एक ही है कि आप स्कोर को अपने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप बाउंड्री के पास रहेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, लेकिन आप उससे कट ऑफ जितना रहे, मान के लिए आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो आप 100+ क्वेश्चन मान के चलिए, यानी 105 क्वेश्चन अगर आप लेके चलते हैं तो बिल्कुल आप नॉर्मलाइजेशन का कोई असर नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि स्कोर घटे या बढ़े आपका कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा 100%। अब देखिए वैकेंसी में देरी का क्या चांस है, तो चेयरमैन सर ने स्पष्ट वीडियो में कहा है कि चूँकि सरकार अगर क्लियर कर देती है, अभी क्या है कि वर्तमान में हाई कोर्ट ने जो रिजर्वेशन को वहाँ पे स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, तो सरकार ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रुख की है और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मामला लंबित चलेगा तो उसमें समय लगेगा और यहाँ पर आयोग का स्पष्ट है कि जब तक सरकार का निर्देश नहीं आता है, सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश नहीं आता है, तो हम अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर सरकार समय से रिजर्वेशन पॉलिसी को क्लियर कर देती है कि पुराने पे लेना है या नहीं, उसके अनुसार हम लोग वैकेंसी में डिले कर सकते हैं। यानी कि अगर पहले सरकार दे देती है तो 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन चांस कम है क्योंकि अगले साल इलेक्शन है और सरकार न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के दम पे ही चुनाव में जाएगी और सरकार ऐसे में रिस्क लेना नहीं चाहेगी कि हम पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करें। इससे क्या होगा कि जो उसके वोटर्स हैं, वोटर्स में नाराज़गी बढ़ेगी और सरकार ये कभी नाराज़गी झेलना नहीं चाहेगी, इसलिए यहाँ पे डिले होने का पूरा चांस है। क्योंकि ऑलरेडी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुकी है और मामला अभी चलेगा उसमें, और जब तक वहाँ से फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप मान के चलिए कि वैकेंसी में डिले हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने का चांस बहुत कम है। यानी कि आपका एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के लिए डिले हो सकता है। हालांकि ये इसका मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ देंगे अब एग्ज़ाम में डिले हो गया, क्योंकि उनका सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगातार कंटिन्यूअस रूप से स्टडी करते रहेंगे। तो आपको टारगेट 30 सितंबर को ही लेकर के चलना है। भले एग्ज़ाम डिले हो रहा है वो अलग बात है, वो उसको बोनस पॉइंट में लीजिए। और यहाँ पे सरकार जैसे ही रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के कोई अपडेट देती है, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 3 न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें रिजल्ट में अभी उसको रोका जाएगा और जब सरकार उसका निर्देश देगी कि किस रिजर्वेशन पॉलिसी से रिजल्ट आए तो उसके अनुसार ही 70th बीपीएससी पे भी असर होगा। तो आपका इस पे क्या राय है, ये बदलाव होना चाहिए नहीं? क्योंकि आप सब अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, चूँकि ये वीडियो सभी लोग देखते हैं तो इस पे दबाव बनेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है तो इसमें थोड़ा सा नुकसान तो उठाना पड़ सकता है आपको। हो सकता है कि आपको बेनिफिट भी मिल जाए, लेकिन नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो लागू होना चाहिए नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने साथियों के साथ शेयर करें। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। और मोस्ट प्रोबेबली चूँकि वैकेंसी भी अभी रुक करके आ रही है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स जब तक रिजर्वेशन पॉलिसी स्पष्ट नहीं हो जाएगा वैकेंसी नहीं भेज सकती है आयोग के पास। तो फिलहाल यही अपडेट है कि आपका एग्ज़ाम डिले हो सकता है और जो नए बदलाव किए जा रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, ये लागू होना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।